नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारी जो क्लासेज आ रही हैं वो आ रही हैं ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी 9th नंबर यूनिट चल रही है और उसके अंदर हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट जो पढ़ा था अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अपने 3 टाइप पढ़े थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था उसके अंदर 2 मैकेनिज्म पढ़े थे अपने, SN1 और SN2। इसके बाद में अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हेलोजिनेशन था, नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन था। जो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट यूनिट के अंदर उसको पढ़ना है, तो वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। उसके बाद में अपन ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन ने जो सेकंड टाइप था अपना, जिसे अपन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन के अंदर अपन ने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी, अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी, अपन ने जो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया वो भी पढ़ी थी। उसी के साथ हमने जो लास्ट पढ़ी थी जिसे अपन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर अपन ने E1 पढ़ा, E1 रिएक्शन पढ़ी, अपन ने E2 रिएक्शन पढ़ी, और जो इंपॉर्टेंट थी जिसे अपन बोलते हैं E1CB, जो संयुग्मित सार की उपस्थिति के अंदर होती है, वो रिएक्शन अपन ने पढ़ ली थी। आज मैं उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं आपके लिए। तो आज का जो अपना जो टॉपिक है उसके अंदर अपने को सारे इफेक्ट पढ़ने, कौन कौन से इफेक्ट कार्बनिक यौगिकों के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास की अपन शुरुआत यहीं से करते हैं। एक पढ़ना है अपने को पेरेनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव पढ़ना है अपने को? पेरेनिक प्रभाव। अब पेरेनिक प्रभाव को अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये सुनिए। कार्बन श्रृंखला, कोई भी कार्बन श्रृंखला में कौन सा बॉन्ड चाहिए अपने को? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा चाहिए अपने को? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, इट मींस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रो कौन सी हो जाएगी अपने पास? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परमाणु या समूह की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाना। आंशिक रूप से क्या हो जाना? विस्थापित हो जाना, इट मींस डिस्प्लेस हो जाना। डिस्प्लेस हो जाना कौन सा प्रभाव कहलाता है अपने पास? पेरेनिक प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है? पेरेनिक प्रभाव कहलाता है। इसे आई इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको? आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको? अपन आई इफेक्ट भी बोलते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? यह एक स्थायी प्रभाव होता है, मतलब ये एक परमानेंट है, ये वापस जाता नहीं है। जब तक परमाणु रहे, जब तक अणु रहेगा, तब तक ये प्रभाव उसके अंदर उपस्थित रहेगा। दूरी पर निर्भर, दूरी पर मतलब डिस्टेंस पे डिपेंडेंट करता है ये। यह केवल सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से ही कार्य करता है। मींस ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसी के रेफरेंस में वर्क करता है, पाई बॉन्ड के रेफरेंस में वर्क नहीं करता। कार्बन श्रृंखला में दूरी के साथ तेजी से ये क्या हो जाता है साहब? कम हो जाता है। दूरी के साथ ये तेजी से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट मींस यदि डिस्टेंस जो है, आई इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो आई इफेक्ट जो है ना वो हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिस्टेंस जब भी बढ़ेगा तो आई इफेक्ट हमेशा क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस यदि कम होगा तो आई इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा। आई इफेक्ट हमेशा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आमतौर पर 3 कार्बन के बाद, आमतौर पर ये 3 कार्बन के बाद क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे जो इफेक्ट हो जाएगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपने पास? नेग्लिजिबल हो जाएगा। फिर आता है इसके अंदर प्रकार। पेरेनिक प्रभाव के प्रकार की जब भी बात करें अपन, है ना, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसके अपन प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है माइनस आई प्रभाव और एक होता है अपने पास कौन सा? प्लस आई प्रभाव। एक तो होता है माइनस आई प्रभाव और एक होता है प्लस आई। अपन को सबसे पहले पढ़ना जो है उसे अपन बोलते हैं कौन सा? माइनस आई प्रभाव। ये क्या होता है वो सुनिए। जब कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन कौन सा खींचने वाला समूह, जिसे अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगा हुआ होता है
तो हमेशा वहां पे इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट हो जाएगा अपने पास, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो सुनिए, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, और यहां मेरे पास मान लीजिए कोई भी जो ग्रुप है, वो ग्रुप जो है वो है अपने पास EWG। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये इसमें से ग्रुप को क्या करेगा, ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, खींचेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो गया तो ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास कहां से, यहाँ से खींचेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज जो है, यहाँ पे जो चार्ज है इसके ऊपर तो चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव। कौन सा आ जाएगा अपने पास, डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव आएगा। कौन सा आएगा अपने पास, इसका जो लॉस है वो ये कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आते आते ये कैसा हो जाएगा अपने पास, बहुत कम हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कौन सा, पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा। तो ये वाला जो इफेक्ट है इसे अपन बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। इट मींस क्या है कि कार्बन श्रृंखला यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से यदि जुड़ी हुई होती है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर देता है, खींच देता है। इस प्रभाव को अपन बोलते हैं कौन सा, माइनस आई प्रभाव। इस प्रभाव को अपन बोलते हैं कौन सा, माइनस आई प्रभाव। इसके ऑर्डर की बात करेंगे, इसमें एक ऑर्डर अपन याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन कौन सा शो करता है। अपन यदि इसके अंदर ऑर्डर की बात करें ना, तो एक तो है अपने पास NF3, एक है अपने पास NR3, NF3 है, एक NR3 है, NF3 है, एक है अपने पास NR3 है, NH3 है, NH3 है, NO2 है, एक CN है, NH3 है अपने पास, NH3 Na2 CN, CHO है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अपने पास आ जाएगी सारी हेलोजन्स आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, सारी हेलोजन, जिसमें अपने पास F हो जाएगा, Cl हो जाएगा, Br हो जाएगा, I हो जाएगा, फिर अपने पास OR आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपने पास OH आ जाएगा, फिर अपने पास आ जाएगा NH2, फिर आ जाएगा अपने पास C6H5, और सबसे लास्ट के अंदर आ जाएगा अपने पास कौन सा, अपने पास आ जाएगा H आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा अपने पास। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अपने को याद रखना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा आता है, NF3। कौन सा इफेक्ट होता है अपने पास, NF3 का इफेक्ट होता है। फिर NR3, NH3, NO2, CN, CHO, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सारी हेलोजन आ जाएगी, OR आ जाएगा, OH, NH2, C6H5, और ये हो जाएगा अपने पास H हो जाएगा। तो ये जो है इफेक्ट, ये इफेक्ट कहलाता है अपने पास कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये इफेक्ट था जो से बोलते हैं अपन कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। चलिए इसके बाद है अपने पास कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की जब भी बात करेंगे हम, तो जब कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, कौन सा समूह चाहिए अपने को बेटा, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह। अब जो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो समूह है इसे अपन बोलते हैं शायद तो ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं इसको EWG या EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोला जा सकता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा अपने पास, डोनेट करेगा। तो चलिए इसके लिए भी अपन एक एग्जांपल कर देते हैं। वही CH3 है, CH2 है, CH2, और यहां मान लीजिए मेरे पास जो ग्रुप है वो है अपने पास, ये वाला जो ग्रुप है इसे अपन बोलते हैं कौन सा, ERG, मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा अपने पास, रिलीज। ये यहां आ जाएगा, और ये फिर ये क्या आ जाएगा, यहां इसके ऊपर चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इसके ऊपर चार्ज आएगा, माइनस आएगा, इसके ऊपर डबल डेल माइनस आएगा, और यहां आते आते प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां आते आते प्रभाव क्या हो जाएगा अपने पास, कम हो जाएगा। तो ये जो था अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था। कौन सा था अपने पास, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
इसके ऑर्डर की बात करें अपन, है ना, ऑर्डर की, इसके ऑर्डर की जब भी बात करें अपन तो मोस्टली अपने पास जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उनको अपने को याद रखना, जैसे 3rd डिग्री है, 2nd डिग्री है, अपने पास 1st डिग्री है, इन सबको याद रख सकते हैं। एक आएगा अपने पास जैसे CH2 माइनस है, ये यदि आ जाए अपने पास तो ये सबसे हाई रिएक्टिव होगा। फिर NH है अपने पास, कौन सा है अपने पास, NH है, फिर अपने पास O माइनस है, फिर अपने पास COO माइनस है ना। अब उसके बाद जो है अपने पास 3rd डिग्री होगा, 2nd डिग्री होगा, और कौन सा हो जाएगा 1st डिग्री, जैसे CH3 का होल थ्राइस, फिर आएगा CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर आ जाएगा अपने पास CH3 और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा CH2 आ जाएगा। तो ये 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा 1st डिग्री। ओके, तो ये ऑर्डर अपने को क्या करना है, याद रखना है। इसके अंदर एक और लिखना चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं CH3, तो ये इसका ऑर्डर है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये वाला अपने पास पोर्शन, मोस्टली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा ना, इसके अंदर यहां से क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ऑर्डर आपको सब पूरा याद रखना है, लेकिन मोस्टली यहां से क्वेश्चन अपने पुट हो जाता है। चलिए, तो ये था अपने पास कौन सा प्लस आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट था अपने पास प्लस आई इफेक्ट। चलिए, एक आता है अपने पास पेरियोडिक प्रभाव का अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस की जब भी अपन बात करेंगे, है ना, तो फर्स्ट आता है अम्लीय सामर्थ्य, ये इंपॉर्टेंट है ना। अम्लीय सामर्थ्य, माइनस आई समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है, जबकि प्लस आई समूह इसे कम कर देता है। इंपॉर्टेंट बात है, माइनस आई तो हमेशा बढ़ाएगा, जबकि प्लस आई जो है वो हमेशा क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अपन मैं यहाँ पे इससे ये लिख सकता हूं कि एसिडिटी जो है, एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस इफेक्ट के, प्लस इफेक्ट के। एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगी माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, प्लस इफेक्ट के। माइनस आई आएगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, प्लस आई तो हमेशा कम हो जाएगी। चलिए, सेकंड, शारीरिक सामर्थ्य, प्लस आई समूह सामान्य सामर्थ्य को क्या करता है, बढ़ाता है। अब बेसिसिटी जो है वो इसका उल्टा ही है, बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई इफेक्ट के, किसके, प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। अब माइनस आई इफेक्ट आएगा तो बेसिसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्लस आएगा तो हमेशा ये बढ़ जाएगी। कार्बोकेटायन की स्थिरता, प्लस आई समूह कार्बोकेटायन जैसे R3C प्लस, कौन सा R3C+ को स्थिर करते हैं, जबकि माइनस आई समूह जो है वो एनायन को स्थिर करते हैं। ये तो करेंगे कार्बोकेटायन को करेंगे, प्लस आई जो है वो तो कार्बोकेटायन को स्थिर करता है, जबकि माइनस आई जो है वो हमेशा कार्ब एनायन को स्थिर करता है ना। तो ये इसके 3 एप्लीकेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेकंड आता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो सुनिए। जब किसी अणु में पाई बॉन्ड, इंपोर्टेंट, जब किसी अणु में कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी अभिकर्मक के आने पर पूरी तरह एक ही परमाणु पे स्थानांतरित हो जाते हैं, पूरी तरह एक ही परमाणु पे स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे अपन कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। इट मींस ये कह रहा है कि जितने भी पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सारे एक ही परमाणु पे यदि स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसकी विशेषताएं जो है, उसकी जो विशेषता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की जो विशेषता है वो कौन कौन सी है वो सुनिए आप। फर्स्ट है अस्थायी प्रभाव है साहब। ये कैसा है अपने पास, अस्थायी अनस्टेबल इफेक्ट है। ये अनस्टेबल इफेक्ट है, मीन्स थोड़ी देर ही रह जाएगा, उसके बाद में जैसे ही इसके अंदर वापस परमाणु चेंज, इसके अंदर इफेक्ट चला जाएगा। अनस्टेबल इफेक्ट है,
जबकि प्लस आई इफेक्ट जो था, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट जो था वो हमेशा कौन सा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। कौन सा होता है, परमानेंट। केवल पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, केवल पाई बॉन्ड में ही होता है। थर्ड देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है। कौन सा होता है अपने पास, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जो अपन ने ऊपर पढ़ लिया है। फोर्थ है, यह केवल रिएजेंट की उपस्थिति में ही होता है, यह केवल रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, रिएजेंट। और रिएजेंट जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, और वो आपके पास कौन सा, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और वो आपके पास कौन सा, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और वो हो सकता है अपने पास कौन सा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसके प्रकार कितने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कितने हैं प्रकार। तो प्रकार जो है ये हमेशा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार में भी कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट आता है जिसे प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट, मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अभिकर्मक की ओर पूरी तरह स्थानांतरित हो जाते हैं। जब पाई अटैकिंग रिएजेंट की ओर, अभिकर्मक की ओर, किसकी ओर, अभिकर्मक की ओर, किसकी ओर, अभिकर्मक की ओर पूरी तरह स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे अपन प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको, अपन प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। जितने भी, तो चलिए एक बार प्लस आई इफेक्ट की बात करें। अब पाई बॉन्ड होगा है ना, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। तो ये मान लीजिए यहां आ गया है ना, यहां पे इफेक्ट है अपने पास कौन सा, ये अटैकिंग रिएजेंट है अपने पास। यहां पे एक में तो सिग्मा होता है और एक में कौन सा होता है अपने पास, पाई होता है। एक में तो रहेगा अपने पास सिग्मा और एक में रहेगा कौन सा, पाई। अब ये जो पाई बॉन्ड है मान लीजिए यहां चला जाए, पाई बॉन्ड कहां चला जाए, यहां पे, तो यहां पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। पीछे यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव आ जाएगा। पीछे कौन सा आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। तो यहां पे जो नेगेटिव आया है, ये अटैकिंग जो रिएजेंट है अपने पास, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो भी इसी की डायरेक्शन के अंदर कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा, इसी की डायरेक्शन पे यहां अटैक करेगा। और ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां इधर आ जाएगा, यहां पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा अपने पास H, यहां जुड़ जाएगा अपने पास कौन सा, H जुड़ जाएगा। ये आक्रामक आक्रमणकारी अटैकिंग रिएजेंट है ना, अटैकिंग पॉजिटिव है, तो इसके अंदर अटैक भी कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कौन करेगा अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ये कहलाता है अपने पास प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है, देखिए जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अभिकर्मक की ओर पूरी तरह स्थानांतरित हो जाते हैं, सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ, अभिकर्मक की ओर क्या करेंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, इसे प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। एक आएगा माइनस आई इफेक्ट। कौन सा आएगा अपने पास, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, यहां लिख दिया मैंने सी एन माइनस लिख दिया, ये न्यूक्लियोफाइल कर दिया। अब देखिए यहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है और कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। यहां पे सिग्मा, ये पाई जो है ये पूरी तरह से ट्रांसफर किधर हो जाएगा, यहां हो जाएगा। यहां चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। यहां कौन सा आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। अब देखिए ये जो है, जो अपने पास न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहां करेगा, यहां पे। अब इसकी डायरेक्शन तो है इधर इसकी, इट मींस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके अंदर कैसी होती है अपने पास, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, जबकि इसके अंदर होता है इन सेम डायरेक्शन। अटैक इन अटैक इन सेम डायरेक्शन, अटैक इन सेम डायरेक्शन। ये यहां पे अपने पास किस डायरेक्शन में अटैक करता है, सेम डायरेक्शन में। जबकि यहां होता है अपने पास
अटैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अटैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अटैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा किस में है, ये तो सेम डायरेक्शन। अब देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, जबकि यहाँ क्या है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा अपने सी डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा अपने पास सी एन, और चार्ज आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये सी एन जो है, सॉरी, ये सी एन जो है वो अटैक जो है, सी एन जो है वो अटैक करेगा अपने पास नेगेटिव नेगेटिव पे, तो रिपल्सन हो जाएगा साहब। नेगेटिव नेगेटिव पे तो क्या हो जाएगा अपने पास, रिपल्सन हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पे तो क्या हो जाएगा अपने पास, रिपल्सन हो जाएगा। तो ये सी एन जो है वो अटैक करेगा, ये सी एन जो है वो अटैक करेगा किस पे, यहां पे अटैक करेगा। तो ये बनेगा सी, और यहां आ जाएगा सी एन, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, ऑक्सीजन, और यहां चार्ज आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। चार्ज कौन सा आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज। तो ये इस प्रकार रिएक्शन करेगा। और ये इफेक्ट कौन सा है अपने पास, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये, माइनस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट था और ये माइनस आई इफेक्ट था। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट। ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अपने पास माइनस था, पॉजिटिव ने अटैक किया नेगेटिव की तरफ, इधर नेगेटिव ने अटैक किया इसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। इसमें सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। चलिए थर्ड है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा है अपने पास, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकता है। कार्बनिक रसायन में एक अस्थायी प्रभाव है, ये भी कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है साहब, परमानेंट इफेक्ट है। जहां असंतृप्त प्रणाली जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास मौजूद एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सिग्मा के कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती रिक्त पी कक्षक, निकटवर्ती रिक्त पी कक्षक या फिर प्रतिबंधित कक्षक पाई स्टार के साथ विस्थापित होते हैं, इसे बंद अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसे अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर-नाथन प्रभाव, या फिर इसे अपन बेकर-नाथन प्रभाव भी बोलते हैं। कौन सा प्रभाव बोलते हैं इसको, बेकर-नाथन। कंपाउंड में sp2, कंपाउंड के अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए और उससे जुड़ा कार्बन होता है। कंपाउंड में sp2 संकलित कार्बन होना चाहिए, जबकि उससे जुड़ा हुआ जो है उसके अंदर होना चाहिए अपने पास sp3, जिसके पास कम से कम एक H परमाणु हो, कम से कम एक H परमाणु होना चाहिए, तो ही ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन की संरचना उतनी ही ज्यादा होगी, और अणु कैसा हो जाएगा अपने पास, स्थायी हो जाएगा। अणु कैसा हो जाएगा अपने पास, स्थायी हो जाएगा। अब कौन कौन हाइपर कॉन्जुगेशन कर दे सकता है वो सुनिए आप। एक तो अपने पास एल्कीन की बात करें, एक अपने पास आता है कार्बोकैटायन। कौन सा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन CH3 CH2 ये दे सकता है। एक और कौन दे सकता है, एक दे सकता है कार्ब एनायन दे सकता है, कार्बो एनायन या कार्ब एनायन। कौन सा अपने पास, कार्ब एनायन। कार्ब कैटायन दे सकता है, कार्ब एनायन दे सकता है। एक आएगा अपने पास फ्री रेडिकल, एक अपने पास फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक आएगा ना, CH3 CH2। एक आएगा अपने पास एल्कीन, कौन सा देगा अपने पास, एल्कीन CH2 सॉरी
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सारे ग्रुप्स जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन दे सकते हैं, संयुग्मन दर्शाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर की बात करें, कॉन्जुगेशन देते हैं। ये जो चारों मतलब कार्बोकैटायन दे सकता है, कार्ब एनायन दे सकता है, फ्री रेडिकल दे सकता है और एल्कीन दे सकता है। ये चारों ग्रुप जो है वो अपने पास क्या दे सकते हैं, कार्ब एनायन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं अपने पास, कार्ब एनायन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इसके बाद में अपने को ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल को डोनेट कर रहा था, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे। CH3 CH2 पे चार्ज कौन सा है अपने पास, प्लस, मतलब ये कार्बोकैटायन है। इसका एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन बना लिया, इधर यहां कार्बन बना लिया ना, इधर मैंने एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक है ये बना लिया। इधर अपने पास हाइड्रोजन है ना, दो, एक H यहां बना लिया, एक H यहां बना दिया। इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ये वाला है ना, ये यहाँ पे इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, जो इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, प्लस चार्ज। ये इसका जो है वो यहाँ पे वैकेंट है पी ऑर्बिटल हो जाए। यहाँ पे कितने एच जुड़े हुए हैं, तीन, एक, दो और यहाँ पे आ जाएगा तीन, ये एक, दो और यहाँ पे तीन। इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक, दो, 1 2 1 2। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि अब देखना यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर देगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके पास। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, इसके पास। तो अपन ने ये यही तो बोला है पीछे, अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या बोला कि एक मौजूद एल्किल CH आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती रिक्त पी कक्षक या प्रतिबंधित कक्षक के साथ विस्थापित हो जाते। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए कि यहाँ से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जा रहे हैं, अपने पास वैकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हैं। ये अपना वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या है अपने पास, ये वैकेंट है इसका पी ऑर्बिटल। ओके, तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ अपन बता दें इसकी कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये यहाँ पे नया एग्जांपल लेते हैं, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो पहले इसकी संरचना बनाई, तो ये कार्बन लिख दिया, यहाँ एक H लिख दिया, यहाँ एक H लिख दिया, यहाँ एक H लिख दिया, इधर आ गया कार्बन लिख दिया, और यहाँ लिख दिया अपन ने CH2, और चार्ज कौन सा लगा दिया अपन ने, प्लस चार्ज लगा दिया। चार्ज कौन सा लगा दिया अपन ने, प्लस चार्ज। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चला जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास कार्बन, यहां आ जाएगा अपने पास कार्बन, एक H जो है वो यहां रह जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक H यहां रह जाएगा, एक H यहां रह जाएगा, यहां आ जाएगा अपने पास CH2 प्लस। CH2 क्या रह जाएगा अपने पास, प्लस हो जाएगा। CH2 अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो मैंने फर्स्ट, ये तो बना अपने पास एक सेकंड। इस सेकंड की बात करें अपन, तो इसमें से अब ये वाला H हटेगा, है ना। H कितने हैं इसके पास, पहले कौन सा हटा H, ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट। मैं इसको नंबर दे देता हूं आपको, ये अपने पास 1 नंबर वाला है, ये अपने पास 2 नंबर है, और ये अपने पास कौन सा 3। तो पहले हटा कौन सा, 1 नंबर वाला। अब अपन हटाएंगे अपन किसको, सेकंड नंबर को। तो ये आएगा कार्बन, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ CH2 प्लस चार्ज, और यहाँ आ जाएगा अपने पास प्लस। एक आएगा अपने पास थर्ड वाला हटाऊं मैं, तो कार्बन, यहाँ एक H, यहाँ एक H, और यहाँ अपने पास H प्लस,
और यहां हो जाएगा अपने पास CH2। तो इट मींस इस स्ट्रक्चर की जो है, इस फॉर्मूले की जो है, वो अपने पास कितनी नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसका बनेगा अपने को 3 स्ट्रक्चर बनेगा। और वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगाने के लिए अपने को देखिए, ये वाला जो है अपने पास, ये वाला अपना मेन ग्रुप है ना, ये वाला अपना मेन ग्रुप है, ये वाला इसके पास वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए उतने ही उसके नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि अल्फा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, number of no bond resonance structure, no bond resonance, no bond resonance structure। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले के लिए कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस है, इसके लिए है 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस, 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस। 3 नो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे। चलिए एक दो एग्जांपल अपन और कर देते हैं। CH3 और यहां चार्ज लगा दिया मैंने, कौन सा, प्लस चार्ज, कौन सा लगा दिया, प्लस चार्ज। इसका ये अपना मेन ग्रुप है, ये वाला जो है वो अपना मेन ग्रुप, इसके यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन ना। तो यहाँ पे 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड क्या हो जाएगा अपने पास, रेजोनेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH प्लस CH, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, CH3, और इधर हो जाएगा अपने पास कौन सा, CH3। चलिए ये वाला है अपने पास मेन ग्रुप, इसका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अल्फा। इसके पास वाला कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन। तो एक दो तो अपने पास ये वाले हैं, और एक वाला अपने पास कौन सा, ये है। तो यहाँ पे बढ़ेगा अपने पास 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जो कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला है ना। आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछे इसके अंदर कि इसके अंदर कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस है, तो यहां पे अपन को देखना, ये मेरा मेन कार्बन है ना, ये वाला मेन कार्बन, इस पे अल्फा कार्बन, ये यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये है ना। एक अपने पास यहां पे अपने पास एक स्ट्रक्चर अपने को बनाए ना। चलिए इसका बताना आपको। तो यहाँ पे एक कार्बन और होगा, यहाँ पे कार्बन कितने, 3। एक तो ये वाला कार्बन, एक कार्बन इसका अल्फा कार्बन, ये भी होगा इसके पास वाला। अब यहाँ पे कितने एक एच है, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक एच होगा कि नहीं होगा, एक एच होगा। तो यहाँ पे 3, तो 3 कितना, 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ बन जाएगा 7 नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। कितने हो जाएंगे, 7 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और स्ट्रक्चर यदि मैं आपको बताऊं, प्लेस है अपने पास, तो चलिए इसका बताइए आप। CH प्लस, और यहां लिख दिया मैंने कौन सा, CH3, और यहां लिख दिया मैंने
ओके, इसका बताइए इसमें कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे? इसमें तो स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसके अंदर नो बॉन्ड रेजोनेंस जो है वो यहाँ पे, ये मेरा अपने पास यहाँ पे चार्ज कौन सा रहेगा अपने पास? प्लस। तो इसका मतलब ये मेन ग्रुप है मेरा, ये अपना मेन ग्रुप है ना, ये अपना कौन सा है? मेन ग्रुप। ये इसका कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। ये इसका कार्बन कौन सा बन जाएगा? अल्फा। तो देखिए 3 तो ऊपर है, 2 इसके पास है, तो टोटल मिलके कितने हो जाएंगे अपने पास? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे अपने पास? 5। तो यहां बन जाएगा 5 नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसे बोलते हैं अपन कौन सा? रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा बोलेंगे अपन इसको? रेजोनेंस इफेक्ट। क्या है रेजोनेंस इफेक्ट वो सुनिए। दो आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच, एकांकी पाई इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य जो क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, मैं उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव करते हैं। जो मतलब कि दो आबंधों के अन्योन्य क्रिया जिसके अंदर पाई बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड ना हो तो उसके अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकता है जिसे अपन लोन पेयर बोलते हैं। उसके कारण यदि किसी परमाणु अणु के अंदर यदि ध्रुवता उत्पन्न होती है तो उसे अपन बोलते हैं कौन सा? अनुनाद प्रभाव। यह प्रभाव श्रृंखला में संचारित होता है, पूरे श्रृंखला के अंदर ये क्या करता है? घूमता है। यह प्रभाव अणु की स्थिरता को बढ़ाता है, मींस स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। 2 प्रकार के अनुनाद अथवा मेसोमेरिक प्रभाव होते हैं जिन्हें आर प्रभाव या एम प्रभाव कहा जाता है। अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण परमाणु या अणु की ऊर्जा में कमी आती है। अणु की ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है, जिस कारण वो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, है ना। जिस कारण वो क्या हो जाएगा? अणु उसके अंदर स्थिर हो जाएगा। ये भी अपने पास प्रकार की बात करें ना तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आता है प्लस आर इफेक्ट। कौन सा आता है? प्लस आर इफेक्ट आएगा। और एक आएगा अपने पास कौन सा? माइनस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आएगा अपने पास? माइनस आर इफेक्ट आएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फर्स्ट है अपने पास प्लस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर इफेक्ट। क्या होता है प्लस आर इफेक्ट? जब कोई समूह में पाई इलेक्ट्रॉन, कौन सा इफेक्ट? पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को मुख्य श्रृंखला की ओर दान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करता है यहाँ पे? मुख्य श्रृंखला की ओर क्या करेगा? अपने पास डोनेट करेगा। अब डोनेट करेगा तो कैसे डोनेट करेगा वो सुनिए एक बार आप। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूं, NH2, ये फॉर्मूला है एनिलीन का। ये फॉर्मूला है किसका? एनिलीन का, है ना। ये फॉर्मूला किसका है अपने पास? एनिलीन का। इसके अंदर क्या होगा? रोटेशन होगा। तो ये लोन पेयर जो है वो चला जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड चला जाएगा अपने पास यहाँ पे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? स्ट्रक्चर बनेगा, इन दोनों बॉन्ड को अपने टच नहीं किया ना, ये दोनों बॉन्ड तो अपन के ऐसे कैसे रहेंगे। ऊपर सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहां आ जाएगा अपने पास NH2, और जो चार्ज के रूप में जो आएगा ऊपर तो चलेगा कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, और रिंग पे आ जाएगा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। रिंग पे कौन सा आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव चार्ज। सेम इन दोनों के अंदर अब अपने को क्या करना है? बॉन्ड को रोटेट करना है। ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो है वो ये बॉन्ड जो है अपने पास जाएगा यहाँ पे, और ये चार्ज जो है वो आ जाएगा अपने पास कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा NH2 आ जाएगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा कौन सा? प्लस, और जहां से बॉन्ड निकल गया वहां पे चार्ज आ जाएगा अपने पास कौन सा? नेगेटिव। ये बॉन्ड अपने पास यहाँ चला जाएगा। इसके आगे की बात करें अपन, ये बॉन्ड जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे।
चार्ज आ जाएगा प्लस, यहां रह जाएगा अपने पास कौन सा, नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद में इसका लास्ट वाला जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला चला जाएगा वापस ऊपर और ये वाला आ जाएगा यहां पर, NH2, और वापस क्या आ जाएगा अपने पास लोन पे। तो जो अनस्टेबल था वो उधर जाके क्या बन जाएगा अपने पास, स्टेबल बन जाएगा। जो अनस्टेबल था उधर जाके अपने क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो यहां अपने पास स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपने पास ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, चलिए इसके अंदर अपने को बताना है इसका जो इफेक्ट आता है ना, एक प्लस आर इफेक्ट आता है। ऑर्डर की बात करें अपन, इसमें किसकी बात करें अपन, ऑर्डर की। एक तो -O जो है वो सबसे, फिनॉक्साइड वाला जो है वो सबसे अपने पास क्या होगा, ज्यादा होगा। फिनॉक्साइड के बाद अपने पास एमीन आएगा, कौन सा आ जाएगा अपने पास, एमीन आ जाएगा, -NH2 आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, NHR आ जाएगा, है ना, NR2 आ जाएगा, NR2 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा अपने पास, O- आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, NHR आ जाएगा, एक आ जाएगा NR2 आ जाएगा, फिर अपने पास OH आ जाएगा, OR आ जाएगा, NHCOR आ जाएगा, NHCOR हो जाएगा अपने पास, कौन सा हो जाएगा, NHCOR हो जाएगा। फिर अपने पास OCOR आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा अपने पास, OCOR आ जाएगा। उसके बाद COOR आ जाएगा, फिर अपने पास आएगा F आएगा, फिर Cl आएगा, फिर अपने पास BR आ जाएगा, फिर अपने पास -I आ जाएगा, है ना। तो F आ जाएगा, Cl आ जाएगा, BR आ जाएगा, I आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, वहां पे अपने पास OCOR आ जाएगा। यहां आ जाएगा अपने पास OCOOR आ जाएगा, है ना, और यहां अपने पास आया। तो इसका मतलब ये ऑर्डर अपने को याद रखना, ये किसके इफेक्ट के लिए है, प्लस आर इफेक्ट के लिए। कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर कहे, प्लस आर इफेक्ट कहे या प्लस एम इफेक्ट कहे, मिजोमेरिक इफेक्ट कहे, दोनों एक ही है। इसके बाद अपन आता है -R इफेक्ट, कौन सा आएगा, -R इफेक्ट। -R इफेक्ट के अंदर अपने को समझना है, जब कोई समूह पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उधर तो क्या था, दान करता था, इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट, यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे तो दान किया ना, यहाँ वहां पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो देखिए आप, N डबल बॉन्ड O, और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, O आ जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर है वो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहां पे बनेगा अपने पास इन दोनों बॉन्डों को अपने टच किया नहीं ना, ऊपर जो आ जाएगा कौन सा, सिंगल बॉन्ड का कौन सा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां आ जाएगा अपने पास O आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास O पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और यहां जो है अपने पास, यहां अपने पास आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया ना, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, रोटेशन करवाना ना, ये बॉन्ड जाएगा यहां पे, ये बॉन्ड जब यहां जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ये वाला आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास N आ जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहां अपने पास नेगेटिव चार्ज, और इधर हो जाएगा अपने पास कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बॉन्ड आ जाएगा अपने पास यहाँ, ये जो बॉन्ड है वो आ जाएगा अपने पास यहाँ आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज रोटेट होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा,
यहाँ हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए नेक्स्ट है अपने पास ये स्ट्रक्चर, इसको बनाएंगे। ये वाला जो पॉजिटिव है ना, ये बॉन्ड अपने पास यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा अपने पास यहाँ। ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ पे लोन पेयर वाला है ना, वो लोन पेयर वहां पे यहाँ आ जाएगा। तो यह स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर जो है अपने पास वो बनेगा, इधर चार्ज आ जाएगा, इधर चार्ज आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, और यहाँ डबल बॉन्ड की जगह ये हो जाएगा, एन हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो है कौन सा वाला? डबल बॉन्ड, तो एन, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, फिर ये अगेन वापस इसके लोन पेयर आ जाएगा। ये वहां पे जो चल रहा है, ये वाला जो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा इसके पास। ओके, तो ये अपने पास इसके अंदर के बॉन्ड स्ट्रक्चर बदल गए, और अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा अपने पास कौन सा? स्टेबल। ये फाइनल जो प्रोडक्ट है वो अपने पास कौन सा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा अपने पास? स्टेबल हो जाएगा। ओके, इसके ऑर्डर की बात करें अपन, ऑर्डर की अपन इसके ऑर्डर की बात करें, इसके अंदर रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले अपने पास NO2 है, NO2 कौन सा वाला? NO2 है, फिर अपने पास CN है, फिर SO3H है, फिर अपने पास CHO है। कौन सा है अपने पास? CHO, एल्डिहाइड है, नाइट्रो है, साइनो है, सल्फोनिक एसिड है, एल्डिहाइड है, फिर कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOR है अपने पास, जिसमें अपन बोलते हैं कौन सा? ईस्टर हो जाएगा। फिर अपने पास एमाइड है, कौन सा है अपने पास? एमाइड है, CONH2 है, फिर अपने पास COO है, और यहां आ जाएगा अपने पास CO कौन सा? Cl हो जाएगा, एसिल क्लोराइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपने पास? एसिल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर था, कौन सा था? NO2 था, CN है, SO3H है, CHO है, CO है, COH है, COR है, CONH2 है, COO है, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कौन सा? COCl। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है अपने पास कौन सा? स्टेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है अपने पास? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक, जब किसी अणु में बड़े परमाणु या समूह, जिसे अपन कौन से ग्रुप बोलते हैं? बल्कि ग्रुप बोलते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बादल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। इस प्रभाव को स्टेरिक प्रभाव कहा जाता है। कौन सा प्रभाव कहा जाता है? स्टेरिक प्रभाव कहा जाता है। स्टेरिक बाधा के कारण अणु की संभावित ऊर्जा बढ़ जाती है। अणु की जो संभावित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? अपने पास बढ़ जाएगी, और अणु जो है वो कैसा हो जाएगा? कम स्थिर हो जाएगा। अणु कैसा हो जाएगा अपने पास? आपको पता ही होगा कि जब एनर्जी बढ़ती है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। स्टेबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी? कम। अणु अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए, बड़े समूहों के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए अपनी ज्यामिति को बदल देते हैं। अणु अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए बड़े समूहों के बीच आने वाले जो बढ़ने के कारण उनकी ज्यामिति को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखूं ना, तो उस एग्जांपल में COOH, जैसे मान लीजिए एस्टरिफिकेशन करवाना अपने को, क्या करवाना अपने को? एस्टरिफिकेशन। COOH प्लस यहां है अपने पास ROH, क्या करवाना है? इसका एस्टरिफिकेशन। क्या करवाना है अपने को? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन करवाना है तो यहां से एक H और यहां से एक OH कहां चला जाएगा? अपने पास बाहर चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा अपने पास COOR, ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास? ईस्टर प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? H2। ये सेम रिएक्शन यदि बल्कि ग्रुप के साथ करवानी है, कौन से ग्रुप के साथ करवानी है? बल्कि ग्रुप के साथ।
जैसे COOH है और यहां लगा हुआ है अपने पास, क्या लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है एक तो CH3 लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है अपने पास कौन सा CH3। ये जो ग्रुप है इन ग्रुप को बल्कि ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इनको? बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप या अपन बोल सकते हैं भारी समूह। क्या बोल सकते हैं इसको? भारी समूह बोल सकते हैं ना। अब इसका एस्टरिफिकेशन करवाना है। अब इसका यदि एस्टरिफिकेशन करवाना है R और OH, क्या करवाना है इसका एस्टरिफिकेशन? तो अब ये जो OH है, ये OH यहां पर जैसे ही अटैक करेगा तो ये वाला जो है ना, ये जो बल्कि ग्रुप है ना, इसको इसके अंदर क्या नहीं करने देंगे, अटैक नहीं करने, ये इसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। ये वाले जो बल्कि ग्रुप है वो यहाँ पे इस तरह का एक क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन टाइप हो जाता है और प्रोटेक्शन लगने के कारण जो OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे क्या नहीं कर पाता, अटैक नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ये OH जो है, ये R जो है, इस पे क्या नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये OH इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता और जब अट्रैक्ट नहीं कर सकता तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन। यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अब ये कुछ भी रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं हुई है, ये किस कारण नहीं हुई है, ये बल्कि ग्रुप के कारण हुई है। बल्कि ग्रुप ने क्या कर दिया, इसके रास्ते के अंदर त्रिविम जो बाधा है, जो बाधा उत्पन्न कर दी और बाधा उत्पन्न करने के कारण ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं अपन कौन सा, स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसी प्रभाव को अपन बोलते हैं कौन सा, स्टेरिक का प्रभाव। बल्कि ग्रुप पास होने के कारण, भारी समूह पास होने के कारण, भारी समूह पास होने के कारण, पास होने के कारण प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बढ़ता है। जैसे ही भारी समूह पास होंगे तो हमेशा प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। त्रिविम बाधा यदि बढ़ेगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। त्रिविम जब बाधा जो है, त्रिविम जो बाधा है यदि ज्यादा है तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी, ऊर्जा भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। और स्थायित्व जो है, स्थायित्व वो हमेशा कैसा हो जाएगा, अपने पास कम हो जाएगा। स्थायित्व जो है वो अपने पास कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा अपने पास, इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए, यहां पे जो त्रिविम जो बाधा है, त्रिविम बाधा का एक अपन एग्जांपल ले यहां पे, इसको अपने को समझना है और वो SN2 के रूप में अपन समझे। कौन से SN2 अभिक्रिया में, SN2 त्रिविम बाधा SN2 अभिक्रिया के अंदर अपन समझे तो ये देखिए, कार्बन H H H और यहां लिख दिया मैंने Cl। कार्बन यहां H, यहां H और यहां लिख दिया मैंने CH3 और यहां लिख दिया मैंने Cl। कार्बन यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया मैंने CH3, यहां लिख दिया मैंने CH3 और यहां लिख दिया मैंने Cl। कार्बन यहां है CH3, CH3, यहां है CH3 और यहां है अपने पास कौन सा, Cl। ओके, अपने को यहां पे अटैक करवाना है OH को, अपने को अटैक करवाना है कहां पे, OH को। यहां पे तो यहां पे एक बल्कि ग्रुप है, यहां पे है ना एक बल्कि ग्रुप है, यहां पे दो बल्कि ग्रुप है, यहां पे तीन बल्कि ग्रुप है, यहां पे तीन बल्कि ग्रुप है। चलिए, अब ये OH जो है वो यहां पे आसानी से अटैक कर सकता है। OH जो है वो यहां पे भी अटैक कर सकता है, OH यहां पे भी अटैक कर सकता है और OH यहां पे भी अटैक कर सकता है। तो यहां पे तो जो SN2 रिएक्शन होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे यदि OH को मैं अटैक करवाऊं, किसको करवाऊं, OH अटैक, तो यहां पे तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे क्या है, बल्कि ग्रुप है। यहां पे रिएक्शन कर सकता है और यहां पे रिएक्शन कर सकता है। यहां पे ये रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे क्या है, बल्कि ग्रुप है। सेम यहां पे यदि OH को अटैक करवाऊं
यहां पे ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यहां पे भी रिएक्शन ये नहीं कर पाएगा, जबकि यहां रिएक्शन कर सकता है। इधर देखिए यहां OH समूह है, OH समूह है, तो यहां पे भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इधर भी नहीं कर पाएगा और इधर भी नहीं कर पाएगा। अब जब ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा यहां से, है ना, तो बल्कि ग्रुप की वजह से इसके अंदर इसकी जो रेट है वो हमेशा क्या हो जाएगी, अपने पास कम हो जाएगी, रेट जो हो जाएगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, कम। तो ये तो सबसे फास्ट करेगा, ये तो अपने पास फास्ट रिएक्शन करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन की तरफ, है ना, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये फास्ट करेगा, ये अपने पास थोड़ी सी स्लो करेगा, ये अपने पास थोड़ी सी स्लो करेगा, ये वेरी स्लो, और ये जो है वो रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन ड्यू टू बल्की ग्रुप, ड्यू टू बल्की ग्रुप। और यही प्रभाव जो है इसे अपन बोलते हैं कौन सा, स्टेरिक इफेक्ट। इसी प्रभाव को अपन बोलते हैं कौन सा, स्टेरिक इफेक्ट। त्रिविमीय बाधा जो है वो SN2 अभिक्रिया, SN2 जो अभिक्रिया है उसकी दर को, SN2 अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, घटा देते हैं। बल्कि ग्रुप वही है कि यदि किसी भी परमाणु को चारों तरफ से यदि पकड़े हुए है और बाहर से यदि किसी को उसके अंदर ऐड करना है तो वहां पे अपने को ज्यादा मुश्किल महसूस होगी और वहां पे वो अच्छा आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से अटैक कर पाएगा, बहुत रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इस वाले के अंदर क्या एक ही बल्कि ग्रुप है तो थोड़ा सा फास्ट स्लो रिएक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे काफी कम रिएक्शन होगी, वेरी स्लो रिएक्शन होगी। यहाँ पे तीन बल्कि ग्रुप होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसके अंदर ऐड नहीं हो पाएगा। बाधा मतलब तीनों तरफ से त्रिविमीय बाधा, नाम से ही पता चल जाता है अपने को कि जो स्टेरिक इफेक्ट है, जो स्टेरिक इफेक्ट है ना वो अपन को तीनों तरफ से या चारों तरफ से त्रिविमीय बाधा अपने पास मुश्किल उत्पन्न करता है जिससे वो रिएक्शन नहीं कर पाए। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर। प्रेरणिक प्रभाव के संबंध में कौन सा, प्रेरणिक प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण, यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को कारण होता है क्या? नहीं। तो यह एक स्थायी प्रभाव जो सिग्मा बंधों के इलेक्ट्रॉनों को खिसकने में सहयोग करता है। सेकंड सही आंसर। अनुनाद के कारण अणु की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण क्या हो जाएगी? ऊर्जा कम हो जाती है। जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो स्थायित्व तो हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्थायित्व तो हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थर्ड देखिए, अतिसयुग्मन के लिए कौन सा हाइड्रोजन जिम्मेदार है? अतिसयुग्मन के लिए मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो अल्फा हाइड्रोजन ये रहा सब अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। फोर्थ है प्लस एम प्रभाव को दर्शाने वाला समूह बेंजीन रिंग को क्या दर्शाता है? मेसोमेरिक प्लस आर इफेक्ट को या प्लस एम इफेक्ट को, दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? अपने पास सेम है। तो वो किसको प्लस एम में हमेशा कौन सा बनाता है? रिंग को इलेक्ट्रॉन धनी बना देता है। इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा? धनी। त्रिविमीय बाधा के कारण क्या होता है? त्रिविमीय बाधा के कारण ऊर्जा की, अणु की ऊर्जा में कमी आती है, अणु का स्थायित्व तो बढ़ता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी हो जाती है, या डी हो जाएगा अपने पास कौन सा? अभिक्रिया नहीं होती। त्रिविमीय बाधा के कारण, त्रिविमीय बाधा के कारण अणु की ऊर्जा में कमी आती है, अणु का स्थायित्व बढ़ता है, अणु का स्थायित्व बढ़ता है, या फिर बताइए। अब मैंने आपको कहा था स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा तो उसकी दर में क्या हो जाएगी? कमी। दर में क्या हो जाएगी? इसके दर में कमी हो जाएगी। तो आंसर कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसी हो जाएगी अपने पास? धीमी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देता? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देता। हाइपर कॉन्जुगेशन, चलिए ये वाला कार्बोकैटायन देता है, एल्कीन देता है, इसके अंदर ये वाला भी देगा, इसके अंदर ये वाला नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास
इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास क्या नहीं है अपने पास, अल्फा हाइड्रोजन। ये मेरा मेन ग्रुप है, इसके पास ये वाला अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, और जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन ना होगा नहीं, इसे अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज की क्लास के अंदर अपन इस क्लास को यही खत्म करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपन ने जो 5 इफेक्ट पढ़े हैं उनके बारे में एक बार वापस से फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। एक फर्स्ट इफेक्ट जो पढ़ा है अपन ने वो पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कौन सा, रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा पढ़ा अपन ने, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा। इसके बाद में अपन ने एक पढ़ा कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा। कौन सा पढ़ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट में पढ़ा था अपन ने कौन सा, हिस्टेरिकल इफेक्ट। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद।